हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हरसिंगार के उपयोग के बारे में बताएंगे। तो हरसिंगार जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पत्ती, ये रोएदार होती है। देखिए इसमें रोएं हैं, ये देखिए रोओं में धूल जमा हो जाती है, तो बहुत जल्दी ये धूल को ऑब्जर्व करता है। तो इसको आप इसकी 4-5 पत्तियाँ अगर देखिए, जैसे ये बड़ी पत्तियाँ हैं, तो ऐसी पत्तियाँ आप 5 पत्ती ले लीजिए और इसको आप साफ सा खूब धुल लीजिए। ये देख रहे हैं, यही है हरसिंगार, आपका पारिजात यही है। इसे पारिजात कहते हैं, हरसिंगार कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम एरिथ्रीना है, इसे नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम औषधीय पौधा है। वैसे किंवदंतियों के अनुसार ये देवलोक से आया हुआ पौधा है, लेकिन वास्तविकता इसकी क्या है, इससे हम आपको आज अवगत कराते हैं। ये बहुत ही उत्तम औषधि गुणयुक्त औषधीय पौधा है। तो अब हम इसके गुणों की चर्चा करें तो ये अत्यंत गुणयुक्त होता है। ये एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणयुक्त होता है। ये जीर्ण ज्वरनाशक और आपका वात कफनाशक, कृमिनाशक, रक्त शोधक और ब्लड शुगर को संतुलित करता है। बहुत उत्तम इसका योगदान है इसमें। और ये साइटिका, जोड़ दर्द, घुटने का दर्द, अर्थराइटिस आदि की तो ये अनुभूत औषधि है ही है। इसके अलावा भी ये अगर कहा जाए तो ये 80 प्रकार के बात रोगों की दवा है। बात रोग की बहुत प्रमुख दवा है। और ज्वर तो कैसा भी हो, ये मलेरिया ज्वर को भी नष्ट कर देता है अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो अब हम सर्वप्रथम इसके साइटिका पर उपयोग की चर्चा करेंगे। तो साइटिका का दर्द जो होता है वो आपके कमर से और पैर तक जाता है, नीचे की तरफ जाता है। वो एक नस होती है जिसका रक्त संचालन जो है वो बाधित हो जाता है, तो साइटिका होता है। तो इस तरह साइटिका में इसका जब हम उपयोग करते हैं तो बहुत बड़ा उपयोग में समस्या नहीं है। इसके बहुत आसान उपयोग है। जो आप ये पत्ती देख रहे हैं, इसकी आप 5 पत्ती लगभग ले लें, 4 या 5 पत्ती ऐसे बड़ी पत्तियाँ, और इसको खूब साफ सा 2 बार या 3 बार धुल लें। और 2-3 बार धुलने के पश्चात इसे आप जो है मिक्सर में डालकर चटनी की तरह बना लें। थोड़ा पानी डाल के बनाएं, वैसे नहीं बन पाएगा, तो चटनी की तरह बना लें। और 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में इसको पकाएं, और इतना पकाएं कि ये पकते पकते लगभग आधा गिलास शेष रह जाए। इसको आप छान लीजिए, छान करके ठंडा होने दीजिए। जब गुनगुना गरम रह जाए, बिल्कुल गुनगुना गरम, तब इसे आप थोड़ा थोड़ा एक घूंट आप पीजिए और इसको आराम से इसका सेवन कीजिए। कब करेंगे, समय आप जान लीजिए। तो देखिए, इसको सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। साइटिका की परेशानी में इसे आप सुबह खाली पेट सेवन करें, और शाम को भी अगर सेवन करना चाहते हैं तो शाम को भोजन के लगभग 1.5 घंटे पहले आप करें इसका सेवन। और हाँ, ये आप जान लें कि अगर आपकी बीमारी असाध्य स्थिति में नहीं पहुंची है, अगर प्रारंभिक स्थिति में है, तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि अधिकतम 3 या 4 दिन के सेवन से ही ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। साइटिका रोग आपका बिल्कुल जड़ से निकल जाएगा। इतना ये प्रभावशील औषधि है। तो अगर आप इस काढ़े का सेवन करते हैं नियमित, तो इससे आपका अर्थराइटिस, जोड़ दर्द, गठिया अर्थात बात रोग की कोई भी बीमारी होगी, हर बीमारी में ये बहुत उत्तम लाभकारी है। इसका हाँ, समय के हिसाब से, जैसे रोग की स्थिति जिस स्थिति में हो,
ज़्यादा समय अगर हो चुका है तो आपको अधिक दिन तक, आप 90 दिन तक सेवन कीजिए। हाँ, इसके सेवन में थोड़ी सी सावधानी होती है। जब भी आप इसे सेवन करें तो इसमें 1 हफ्ते में आप 2 दिन गैप कर दें, 5 दिन लें, इसके बाद 2 दिन गैप करके फिर आप लें। इस तरह आप अगर सीरियस कंडीशन में है, आपकी बीमारी असाध्य हो चुकी है, 4-6 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी हो चुकी है, अर्थराइटिस, घुटने का दर्द, फिर आपको 90 दिन तक सेवन करना पड़ेगा। देखें, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही आपकी सारी बीमारी जाती रहेगी। ये एंटी एलर्जिक भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इस तरह ये बहुत उत्तम गुणयुक्त होता है। हाँ, इसके कुछ और भी वो हैं, उपयोग हैं, जिनके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे इसका एक सरल उपयोग मैं बताता हूँ। जैसे ठंडी के दिन में आप चाय के रूप में अगर पीना चाहते हैं तो इसको चाय के रूप में भी आप बना सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, जो कि अत्यंत ही लाभदायक होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसके लगभग 3 या 4 पत्ते ले लें, उसमें 2 फूल भी आप इसके डाल लें। ये जो दिख रहे हैं पत्ता, इसका ऐसे बड़ा पत्ता लेंगे तो 3 पत्ता या 4 पत्ता पर्याप्त हो जाएगा। पत्ते इसके बड़े हैं, तो इस तरह बड़ा पत्ता लेंगे तो 3 या 4 पत्ता आप लें, अधिक न लें। और इसमें 2 फूल आप डाल दें, अधिक नहीं फूल डालेंगे, नहीं तो कसैलापन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका सेवन आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह इसको भी उसी तरह से, जैसे आप 4 पत्ती लेते हैं तो इसको पेस्ट बना करके और 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में इसको पकाइए। पकते पकते जब आधे गिलास रह जाए तो फिर उसको आप छान के और सेवन करें। हाँ, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, टेस्ट के लिए शहद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह अगर आप सेवन करते हैं तो आप विभिन्न तरह की बीमारियों से फुर्सत पा जाएंगे और आपका पुराना से पुराना अगर बुखार होगा वो भी बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगा। इतना ये अद्वितीय प्रभावकारी औषधि है। तो हाँ, बस इतना आप ध्यान दें कि इसकी मात्रा का अवश्य ध्यान दें और समय का ध्यान दें। इसको थोड़ा, ये इसका स्वभाव गर्म होता है, इसका तत्व जो है वो गर्म होता है, अतः इसको आप हफ्ते में 5 दिन सेवन करें, 2 दिन का आप गैप दे दें, फिर आप सेवन करें। जैसी आपकी बीमारी की स्थिति हो उस हिसाब से इसका सेवन करें। अगर जल्दी की है तो आप 1 हफ्ते सेवन करेंगे, 1 हफ्ते में ही पूरा जड़ से वो साफ हो जाएगा। और भी हम चलते हैं, इसके और भी उपयोग के बारे में आपको बताते हैं। तो आप इसके पत्तों के सेवन से पेट के कृमि को भी नष्ट कर सकते हैं। इसके पत्ते का स्वरस आप निकाल लें, कृमियों को नष्ट करने के लिए इसके पत्ते का स्वरस आप निकाल लें। और कृमि प्रायः बच्चों के ही होते हैं, पेट में ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को अगर आप इसका सेवन कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ आप मिला लें। इसका स्वरस बच्चा, सामान्य बच्चा अगर लगभग 8 साल 10 साल तक का है तो उसको आप 1 चम्मच स्वरस ले लें। 1 चम्मच स्वरस आप आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 1 साल का है या 2 साल से कम का ही है, फिर आप उसको आधा चम्मच देंगे और उसमें पुराना गुड़ मिला लीजिए मिठास के लिए, ताकि बच्चा पी जाए। देखेंगे कि 2 ही 3 खुराक में कृमि बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, कृमि का नाम निशान मिट जाएगा। इतना ये प्रभावकारी औषधि है। तो इस तरह ये कृमि को नष्ट करने में अद्वितीय योगदान देता है। और इसके सेवन से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, इस काढ़े का या इस स्वरस का सेवन करेंगे तो कृमि साफ हो जाएंगे। अगर इसके काढ़े का सेवन करते हैं तो फिर आपका पेट साफ होता है। ये रेचक भी होता है,
ये जो है ये सारक गुणयुक्त होता है, ये रेचक होता है, पेट को भी साफ करता है। अतः मात्रा का आप अवश्य ध्यान दें, मात्रा इसकी अधिक न लें, निर्देशित मात्रा से इसको थोड़ा कम ही आप सेवन करें, तो ये इसका आपको उत्तम प्रभाव मिलेगा। और इसके फूल जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक गुणयुक्त होते हैं। तो इसके फूलों को आप एक उपयोग और देख लें कि इसके फूलों का उपयोग अगर आप करते हैं, कैसे करेंगे, इसके फूलों का आप पेस्ट बना लें या उसमें पत्ते भी मिला लें, 2 पत्ते ले लें या 2, 3 या 4 पत्ते ले लें। ये बाह्य प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये बाह्य प्रयोग है। जैसे सिर गंजा हो गया है, बाल झड़ गए हैं, तो अगर सिर गंजा हो गया है तो उसमें आप अपने मात्रा के हिसाब से जितना आपके सिर में लगता हो 2 पत्ते 4 पत्ते आप ले लीजिए और उसमें 4-6 फूल या 10 फूल भी आप डाल सकते हैं। उसका आप पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बनाकर आप सिर में लगा लीजिए। हाँ, ध्यान रहे कि इसको आप जो है हफ्ते में 2 बार ही सेवन करें, इससे अधिक ना सेवन करें। इसका उपयोग आप हफ्ते में 2 बार ही करें, कारण कि प्रकृति का ये गर्म होता है। तो इसको आप लगाएं, मान लीजिए इसको पेस्ट को आप लगाते हैं तो अधिकतम आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ही इसे आप धो डालें, अधिक समय तक ना रखें। देखें हफ्ते में 2 बार या 3 बार तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत उत्तम लाभ इसका मिलेगा आपको। और इसके फूलों को आप पेस्ट बना लें और उसको चेहरे पर लगाएं। देखें चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ एवं पिंपल्स सब समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत चमत्कारी पौधा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट गुणयुक्त होता है। इस तरह ये चेहरे में चमक लाता है। और ये इसके काढ़े का सेवन अगर आप नियमित करते हैं तो ये आपके रक्त को बिल्कुल शुद्ध बना देता है। त्वचा रोग, आपको दाद, खाज, खजली, ये सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कारण कि रक्त शुद्धि ये करता है, सर्वोत्तम रक्त शोधक ये होता है। तो इस तरह आप इसके काढ़े का सेवन करेंगे तो फिर आपका रक्त भी शुद्ध हो जाएगा, आप त्वचा रोग से वंचित हो जाएंगे। और इसके छाल के चूर्ण को पान में रख के अगर आप चूसते हैं, इसकी छाल, जड़ के पास से थोड़ा छाल आप निकाल लें और उसका चूर्ण बनाकर पान में रखकर आप चूसें तो देखें ये इसका बहुत उत्तम उपयोग होता है। ये आपकी दमा की बीमारी में विशेष उपयोगी होता है, ये कारण कि ये वात कफनाशक होता ही है। तो इस तरह सांस फूलने की समस्या को ये दूर करता है। तो ये सभी अनुभव सिद्ध नुस्खे हैं। और हाँ, अगर इसका सेवन आप करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को कम कर देगा। ब्लड शुगर को ये बहुत जल्दी कम करता है। हाँ, ध्यान रहे कि अगर आपको ब्लड शुगर हुआ है, आप डायबिटिक हैं, तो फिर आप उसमें शहद या कोई अन्य चीज़ न डालें। तो आप सेवन करें, बहुत चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेगा। और आप इसके काढ़े का सेवन करेंगे तो ये मूत्रल भी है, पेशाब को साफ करता है, मूत्र संबंधी समस्त परेशानियों को दूर करता है। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने साथियों में शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।